नमस्कार साथियों। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में श्रेणी कनेक्शन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, उसको पढ़ लिया है। समांतर कनेक्शन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन, उसको भी पढ़ लिया है। अब देखिए, जो रेजिस्टेंस का जो कनेक्शन है, जो क्रम है, उसमें जो लास्ट आता है मिश्रित क्रम, या इंग्लिश में बोले तो मिक्स्ड कनेक्शन। मिक्स का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी सर्किट या कोई भी ऐसी इलेक्ट्रिकल सर्किट आपको दी जाएगी जिसमें आपका सीरीज कनेक्शन का जो फार्मूला है, जो उपयोग है, उसका भी होगा, और जो पैरेलल कनेक्शन है या समांतर कनेक्शन है, उससे भी जुड़े हुए उसमें क्वेश्चन होंगे। मतलब कहने का मतलब है ऐसा सर्किट या ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको सीरीज कनेक्शन के भी सूत्र लगेंगे और पैरेलल कनेक्शन के भी सूत्र लगेंगे या फार्मूला लगेगा। उस हिसाब से जो कनेक्शन बनेगा या जो सर्किट बनेगा उसको हम पैरेलल कनेक्शन या मिक्स्ड कनेक्शन, या हिंदी में बोले तो मिश्रित कनेक्शन के नाम से जानते हैं। तो आइए साथियों, हम इसका थोड़ा परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसका छोटा सा न्यूमेरिकल देखेंगे। तो देखिए, ऐसा कनेक्शन, ऐसा इलेक्ट्रिकल, आपने देखा होगा, ये हम पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, इसको आज हम पढ़ रहे हैं। ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट या कनेक्शन जिसको ऐसे लिख देते हैं, ऐसा कनेक्शन जिसमें श्रेणी कनेक्शन और समांतर कनेक्शंस का समावेश हो, या इसी को बोल सकते हैं हम सम्मिलित हो, उसे मिक्स्ड, या हिंदी में बोले तो मिश्रित कनेक्शन कहते हैं। देखिए, अब हमने आपको पिछली क्लास में श्रेणी क्रम के बारे में पढ़ा दिया है, समांतर क्रम के बारे में पढ़ा दिया है। अब जो हम आज तीसरा पढ़ रहे हैं, या जिसके बारे में हम यहाँ पे उसकी परिभाषा, उससे जो रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है, जो बेसिक न्यूमेरिकल है, उसको देखेंगे। तो वो हमारा कौन सा है? मिक्स्ड कनेक्शन या मिश्रित कनेक्शन। ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट या कनेक्शन जिसमें श्रेणी कनेक्शन और समांतर कनेक्शन का समावेश हो, या जो श्रेणी कनेक्शन और समांतर कनेक्शन को मिला के बना हो, उसे मिक्स्ड कनेक्शन कहते हैं। जैसे हम देखते हैं, जैसे माना R1 R2 के दो श्रेणी क्रम के प्रतिरोध किसी तीसरे प्रतिरोध, या प्रतिरोध इंग्लिश में क्या, प्रतिरोध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो ये भी लिख लीजिए। देखिए साथियों, आप हिंदी नाम के साथ साथ इंग्लिश नाम को भी जरूर याद रखें कि रेजिस्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं। क्योंकि जब आप आगे कंपटीशन की टॉप लेवल पे तैयारी करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे आपको इंग्लिश नाम और हिंदी नाम दोनों नाम मिलेंगे। तो इसलिए आपको दोनों नाम को याद रखना है, हिंदी नाम और इंग्लिश नाम। तो
जैसे हम एग्जाम्पल यहां पे देख रहे हैं वो क्या है, माना R1 R2 के दो श्रेणी क्रम के प्रतिरोध या रेजिस्टेंस किसी तीसरे प्रतिरोध R3 के साथ समांतर में जुड़े हुए हैं तो इनका तुल्य या इंग्लिश में बोले तो इक्विवेलेंट प्रतिरोध क्या होगा। अब देखिए, माना R1 R2 के दो श्रेणी क्रम के प्रतिरोध किसी तीसरे प्रतिरोध या रेजिस्टेंस R3 के साथ समांतर में जुड़े हुए हैं तो इनका तुल्य या इंग्लिश में बोले इक्विवेलेंट प्रतिरोध क्या होगा। जैसे देखिए, इसका सर्किट हम यहां पर ड्रा करते हैं, इसका सर्किट हम बनाते हैं। ये देखिए, इसका नाम दिया R1, इसका नाम दिया R2। अब देखिए, मैंने क्या बोला था आपको कि पहले का एंड दूसरे के स्टार्ट से, पहले का एंड जब दूसरे के स्टार्ट या शुरुआत वाले पॉइंट से जोड़ देंगे तो वो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में कहलाते हैं। तो देखिए, R1 और R2 को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी तीसरे प्रतिरोध R3 के साथ समांतर में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब यह है कि जो R1 और R2 का जो श्रेणी कनेक्शन होगा, R1 और R2 का जो श्रेणी कनेक्शन होगा वो तीसरे प्रतिरोध R3 के साथ समांतर में या पैरेलल में जुड़ा होगा। तो देखिए, इसको हमने जोड़ दिया R1 और R2 को सीरीज में। अब इसके साथ ही हमें तीसरे प्रतिरोध R3 को समांतर में जोड़ना है। तो ये मान लीजिए हमने तीसरा जो रेजिस्टेंस है या प्रतिरोध है ये R3 यहां बना दिया। अब R1 और R2 तो सीरीज में हो गए। अब इन दोनों को यहां से जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। और अब देखिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट किसी तार के द्वारा शॉर्ट हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट किसी तार के द्वारा या वायर के द्वारा शॉर्ट किया गया है, जोड़ा गया है। तो इसका मतलब एक ही जगह है, क्योंकि बीच में तो कुछ है लगा है नहीं, तो ये एक ही पॉइंट हुए। तो यहां से एक नाम दे देंगे A और B। अब देखिए, R1 R2 श्रेणी क्रम में हो गए और R3 जो हो गया इन दोनों के पैरेलल में हो गया, समांतर में। जो इसका तुल्य प्रतिरोध, इसका जो इक्विवेलेंट प्रतिरोध का मान आएगा वो देखिए ऐसे आएगा, पहले R प्लस R2 ये श्रेणी में हो गया, ठीक है। अब ये क्या जोड़ा है, R3 को जोड़ना है इसके समांतर में। तो इसका प्रतिरोध क्या आएगा, देखिए R टोटल बराबर जो आएगा देखिए, इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो R1 प्लस R3 R2 होगा ना। अब हम इसको मान लेते हैं कि ये एक चीज है, ये दूसरी चीज है। मान लेते हैं ये एक है और दो, ये दोनों जोड़ के एक बन गए और एक दूसरा है ये। अब इनका हमें अगर तुल्य प्रतिरोध निकालना है या इक्विवेलेंट प्रतिरोध निकालना है तो इन दोनों को समांतर में हम मान लेंगे। तो यहां पे क्या होगा, R1 R2 इंटू R3 और यहां पे R1 प्लस R2 यहां पे प्लस आ जाएगा साथियों और यहां पे R3। ये जो है इसका इक्विवेलेंट सूत्र आ जाएगा, इक्विवेलेंट फार्मूला आ जाएगा। अब आइए इस पे हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर आपको मोटा मोटा क्लियर होगा। ये आप देख लीजिए, हमने पहले क्या पढ़ा था, श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम, तीसरा जो हमने आज पढ़ा वो था मिश्रित क्रम या मिक्स्ड कनेक्शन। ऐसा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन या सर्किट जिसमें श्रेणी कनेक्शन और समांतर कनेक्शन का समावेश हो या सम्मिलित हो उसे मिक्स्ड या मिश्रित कनेक्शन कहते हैं। इसका हमने एक छोटा सा सर्किट बनाया। माना R1 R2 के दो श्रेणी क्रम के प्रतिरोध किसी तीसरे प्रतिरोध रेजिस्टेंस इंग्लिश में बोले तो R3 के साथ समांतर में जुड़े हुए हैं तो इनका तुल्य
या इक्विवेलेंट या टोटल प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए ये सर्किट हमने बनाया या इसको ड्रा किया, R1 और R2 को हमने सीरीज में कर दिया, इन दोनों के पैरेलल में या समांतर में R3 कर दिया। अब देखिए ये दोनों सीरीज में हो गए, तो इनका जो इक्विवेलेंट होगा या टोटल प्रतिरोध होगा वो R1 प्लस R2 होगा, ये तीसरा R3 हो गया। तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध का या इक्विवेलेंट प्रतिरोध का जो फार्मूला या सूत्र बनता है वो RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब ये एक ब्रैकेट में प्लस R3 और इनका दोनों का आपस में नीचे मल्टीप्लाई या गुणा हो जाएगा। अब आइए इस पे हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। एक क्वेश्चन है, 3 प्रतिरोध 2 ओम 4 ओम 6 ओम 4 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तथा इनके समांतर में एक तीसरा प्रतिरोध 6 ओम का जुड़ा हुआ है, तो तुल्य प्रतिरोध, तुल्य का इंग्लिश क्या होता है, इक्विवेलेंट प्रतिरोध क्या होगा। अब आइए देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 प्रतिरोध या 3 रेजिस्टेंस 2 ओम 4 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तथा इनके समांतर में एक तीसरा प्रतिरोध 6 ओम का जुड़ा हुआ है, तो इनका तुल्य इक्विवेलेंट प्रतिरोध क्या होगा। मतलब ये पूरी सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा या प्रतिरोध होगा उसका मान क्या होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस का मान होगा वो क्या होगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इस सर्किट को बना लेंगे, डिजाइन कर लेंगे। जैसे देखिए 2 ओम और 4 ओम। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 ओम 4 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ये देखिए, तो इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे, है ना। अब तथा इनके समांतर, इनके मतलब होता है 2 ओम के नहीं, 4 ओम के नहीं, 2 ओम और 4 ओम के श्रेणी क्रम के समांतर में, मतलब 2 और 4 हैं वो श्रेणी क्रम में रहेंगे, फिर उसके समांतर में मतलब इन दोनों के समांतर में जो तीसरा प्रतिरोध जुड़ा हुआ है या रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है वो क्या है, 6 ओम का है ये। तो देखिए एक तीसरा प्रतिरोध हम यहां पे बना देंगे 6 ओम। अब मैंने आपको सीरीज कनेक्शन कैसे बनता है, समांतर कनेक्शन में रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कैसे जुड़ते हैं, उसको हमने पिछली वाली क्लास में आपको अच्छे से बता रखा है। सीरीज कनेक्शन के नाम पे एक अलग वीडियो है, पैरेलल कनेक्शन या समांतर कनेक्शन के नाम से एक अलग वीडियो है। आप उस वीडियो को ध्यान से समझेंगे, देखेंगे तो आपको ये चीजें आसान लगेंगी। आइए अब इसको हल करते हैं। अब देखिए, अब 2-4 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इनके समांतर में तीसरा प्रतिरोध 6 ओम का जुड़ा हुआ है। तो देखिए इस रास्ते को यहां से जोड़ देंगे, इसको यहां जोड़ देंगे, ये एक नाम A दे देंगे, ये एक नाम B दे देंगे। अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि जो 2 ओम और 4 ओम है ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है और तीसरा प्रतिरोध समांतर क्रम में, इन दोनों के। अब मैंने परिभाषा लिखवाया था कि किसी का आखिरी पॉइंट किसी के प्रारंभिक पॉइंट से जुड़ता है तो वो जो कनेक्शन होता है वो सीरीज कनेक्शन होता है। देखिए इसका आखिरी है, इसका पहला, ये जुड़ा हुआ है। और समांतर क्रम में क्या होता है, किसी प्रतिरोध का पहला पॉइंट पहले से जुड़ेगा और आखिरी पॉइंट आखिरी जुड़ेगा। अब देखिए
इसका जो पहला है इस पूरे सर्किट का ये पॉइंट ये है, और इस पूरे सर्किट का ये पहला पॉइंट है, और इसका आखिरी ये है, और इसका आखिरी ये है। देखिए इसको आखिरी के आखिरी जोड़ दिया और पहले को पहले जोड़ दिया, एक कनेक्शन जो बना उसका हमने नाम दिया ए और बी। अब जो सूत्र है, जो फार्मूला है वही लगाएंगे। देखिए जो आर टी बराबर जो आएगा R1 प्लस R2 2 प्लस 4 प्लस 6 बटा में 2 प्लस 4 इंटू 6। हल करेंगे तो 6 6 12 हो जाएगा, 2 4 2 6 6 6 12 हो जाएगा, और ये 6 इंटू 6 हो जाएगा, क्योंकि 4 2 6 इंटू 6 मल्टीप्लाई है, 6 दूनी 12 करेंगे यहाँ पे 1/3। इसका मतलब जो आर टी बराबर टोटल आएगा वो आएगा 1/3। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब एक तरीका इसका हल करने का और है, वो तरीका हम आपको बताते हैं। देखिए 2 और 4 ये किए तो 6 हो गया है ना। अब देखिए 4 और 6, एक यहां 6 ओम बना, और फिर देखिए ये तो 6 है ही ऑलरेडी। अब इसका अगर हम समांतर में निकालेंगे ए और बी का, तो हमने समांतर में क्या लिखवाया था 1/RT बराबर 1/6, 1 बटा में 6। ये करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 6 है, ये 1/3, 1/3 आंसर आएगा इसका 1/3। और RT बराबर करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 3। ठीक है साथियों, 3 ओम। देखिए ये सूत्र लगता है हमने गलत बना दिया, यहां पे हमें लगता है थोड़ी सी गलती हो गई इसकी। यहां पे साथियों ये इंटू रहेगा और ये प्लस रहता है। ठीक है, अब देखिए ये इंटू होता है और ये प्लस। ठीक है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, सुधार कर लीजिए, ये फार्मूला सबसे सही है। ठीक है, तो आइए आज हमारा तीनों कनेक्शन खत्म हो चुका है। रेजिस्टेंस का सीरीज कनेक्शन, रेजिस्टेंस का पैरेलल कनेक्शन, समांतर कनेक्शन जिसको हिंदी में बोलते हैं, और तीसरा है मिक्स्ड कनेक्शन जिसमें सीरीज कनेक्शन और समांतर कनेक्शन या पैरेलल कनेक्शन के जो मिश्रित क्वेश्चन होते हैं उस हिसाब से हमने तीनों कनेक्शन यहाँ पे खत्म कर दिए। अब इसके आगे हम जो भी देखेंगे वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।